मत्ती 1:18 और 19 ध्यान से सुनेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक बातें, पारिवारिक व्यवहार। हालेलुया। फैमिली डायनामिक्स, परिवार के तौर तरीके, बहुत सारे टाइटल आप दे सकते हो। परिवार, बोलो परिवार। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब यीशु की माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तब उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और मरियम का पति यूसुफ धर्मी था, वह अपनी मंगेतर को बदनाम करना नहीं चाहता था, अतः उसने उसे चुपचाप छोड़ देने का विचार किया। मेरे भाइयों बहनों, जिंदगी की बहुत सारी जरूरी जो बातें हैं जो हमारे जीवन को बचा सकती हैं, हमारे जीवन को उठा सकती हैं, हमें हर बात में उन्नति दे सकती हैं, प्रभु के वचन से हमको वही बातें मिलती हैं। यहां से कौन सा खाना मिलता है आपको? जो विटामिन से भरपूर है, प्रोटीन से भरपूर है, ताकि आप अपने जीवन में वो ताकत पाएं जिसके द्वारा इस संसार में आपके द्वारा आप जिंदा प्रभु यीशु मसीह को जाहिर करने वाले लोग बने, ताकि जिस मकसद के लिए आप धरती पर आए हैं वो मकसद आपके जीवन के द्वारा पूरा हो और आप स्वर्ग में अपने मुकुट को पा सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए जिंदगी में कभी निराश मत होना। कोई भी सवाल लेकर आएंगे आपको यहाँ पे जवाब मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। निराशा हमारे लिए है ही नहीं। अगर प्लान ए नहीं है तो प्लान बी है, नहीं तो सी है, नहीं तो डी है। 26 लेटर्स हैं टोटल, और जेड तक भी नहीं होता है तो वापस ए पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो जाए, विजय तो हमारी है। आप बोलो हमारी है विजय, बोलो विजय मेरी है। जिंदगी में, दुनिया में हर एक व्यक्ति को ऐसे लोग चाहिए जो उनको प्रेरणा दें, जो उनको हिम्मत अफजाई करें। हालेलुया। आज दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति निराशा में डूबा हुआ है। हालेलुया। इसके लिए अपने पड़ोसी को बोलो, अगर आप मुझे प्रेरणा देने के लिए आए हैं या मुझे इनकरेज करने के लिए आए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप चले जाओ। बोलो इधर से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे वो लोग चाहिए जो मुझे प्रेरणा दे, जो मेरी हिम्मत अफजाई करे। जो मैं गिर गया हूं तो मुझे उठाने वाला व्यक्ति चाहिए। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे हाथ पकड़ने वाला व्यक्ति चाहिए। हालेलुया। और इस वक्त जहां जगह पे आप बैठे हैं वहां पे एक प्रभु की आत्मा मंडला रही है, जो आपको यही काम के लिए, इसी के लिए पवित्र आत्मा ने आपको बुलाया है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। एक और चीज बोल के मैं सीधा अपने वचन की ओर जाऊंगा, क्योंकि हमने सीखा है पहले कि इस दुनिया में दुख और तकलीफ कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। जिस दिन आपके दिमाग में एक चीज आ गई ना, ये दुख और तकलीफ कोई बड़ी बात नहीं है, 80% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। हालेलुया। मेरी पत्नी बीमार है तो क्या हुआ? प्रभु यीशु के मार खाने से वो ठीक हो जाएगी। आप जैसे ही ये सोचेंगे 80% आपकी पत्नी की तकलीफ चली गई। हालेलुया। मेरी पत्नी अभी तक प्रभु के घर में नहीं आती है, क्या करूं? उसके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं। जैसे ही आप ये चीज सोचेंगे, उसके लिए, परमेश्वर के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं। 80% आपके दिमाग का स्ट्रेस, टेंशन चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक चीज बोल के मैं सीधा वचन के ऊपर आऊंगा, और वो है आप ही आपके प्रॉब्लम है और आप ही आपके सॉल्यूशन है।
बोलो, आई एम माई प्रॉब्लम, बट डोंट वरी। अपने आप को बोलो, डोंट वरी, आई एम ऑल्सो माई सोल्यूशन। मैं ही हूं मेरा सोल्यूशन। हालेलुया। मैं प्रभु के साथ ठीक नहीं चला था ना, अभी मैं ही प्रभु के साथ ठीक चलूंगा। हालेलुया। मैंने कविता तुमको तंग किया था ना, तो चिंता मत कर, अभी मैं ही तेरे को प्यार करेगा। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। इस तरह हमने कई सारी बातें सीखी, लेकिन अभी एक चीज आज हमको समझना है कि परिवार हमारे लिए मोस्ट वैल्यूएबल चीज है। परिवार मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज है। हालेलुया। जिन्होंने परिवार को पाया नहीं है उनको मालूम नहीं, लेकिन जो परिवार को पाते हैं ना, जिन्होंने पाया है, अपनापन पाया है परिवार को, उनको मालूम है कि परिवार कितनी कीमती चीज है। हालेलुया। कई लोग जिनके पास हद से ज्यादा पैसे हैं लेकिन पारिवारिक जिंदगी नहीं है, वे लोग दुनिया के सबसे गरीब लोग हैं। लेकिन अगर एक परिवार में पैसे कम हैं लेकिन परिवार के अंदर प्यार, दया और अच्छी अच्छी भावनाएं एक दूसरे के लिए है, प्रभु उनके परिवार में मौजूद है, तो वो परिवार सबसे ज्यादा अमीर। हालेलुया। और आज हमने परिवार के बारे में पढ़ा कि मरियम की मंगनी हो गई थी यूसुफ के साथ, और उस वक्त के टाइम में, उस वक्त एंगेजमेंट, मंगनी एज गुड एज शादी के बराबर होती थी। उस वक्त मंगनी एक वाचा के जैसी होती थी। वाचा, जिनकी मंगनी हो जाती थी, लगभग उनकी वो शादी हो गई है, खाली फर्क इतना है शादी के बाद वो साथ रहते थे, मंगनी के बाद वो साथ नहीं रहते। भले साथ नहीं रहते लेकिन उस वक्त भी मंगनी एज गुड एज शादी थी। हालेलुया। बहुत अच्छा हो गया, मंगनी हो गई। लेकिन मैंने आपको बताया फैमिली कॉम्प्लिकेटेड है। सडनली प्रभु को दर्शन देना था मरियम को, प्रभु ने मरियम को दर्शन दे दिया। मरियम ने दर्शन में प्रभु को ओके बोल दिया, प्रभु मैं आपके लिए हूं, आपको जो मांगता है कीजिए मेरी जिंदगी में, मैं तैयार हूं, मैं यीशु मसीह को जन्म देने के लिए तैयार हूं। और लिखा है कि मंगनी के बाद, शादी के पहले ही वो गर्भवती पाई गई। प्रॉब्लम आ गया? प्रॉब्लम आ गया कि नहीं? मरियम को समझ में आ गया मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं, उल्टी हुई होगी या तो कुछ अंदर गड़बड़ हुआ होगा, तो उसको समझ में आ गया होगा कि मैं पेट से हूं, मेरे पेट में बच्चा है, प्रभु ने जो वायदा किया है वो पूरा किया है। भले मेरा किसी मर्द के साथ संबंध नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर प्रभु आ गया है। हालेलुया। तब मैं विश्वास करता हूं उसने फोन लिया होगा और व्हाट्सएप किया होगा, डार्लिंग आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे कुछ कहना है आपसे। और यूसुफ ने जब मैसेज पढ़ा होगा, उसको मालूम था मैसेज पे क्या बात करूं, कॉल लगाओ। हेलो डार्लिंग, हाँ बोलो क्या बात है। यूसुफ माय डार्लिंग, मुझे एक बात कहनी है आपको, बहुत ही गंभीर बात है, मैं फोन पे बात नहीं कर सकती, अभी आता हूं। फोन रखा होगा, यूसुफ ने कार निकाली होगी और ड्राइव करके मरियम के पास पहुंचा होगा। मरियम ने बोला होगा बैठिए,
इधर यूसुफ बैठा, इधर मरियम बैठा, हाथ में हाथ यूसुफ ने पकड़ा होगा। बोलो डार्लिंग, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? मैं हूं ना, बैठा हूं। मुझे बात बोलने में थोड़ी हिचक होती है यूसुफ, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा। बोलो ना, क्या बात है, तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई है? यूसुफ, मैं गर्भवती हूं। और यूसुफ ने उसका हाथ, क्या बोल रही हो? समझ में आ रहा है तुमको क्या बोल रही हो तुम? मैंने तुमको छुआ भी नहीं है अभी तक, और तुम कैसे गर्भवती बन सकती हो? मुझे कोई शक भी नहीं है, किसके साथ तुम्हारे संबंध है कि तुम गर्भवती बन गई हो? तब मरियम ने उसको बताया होगा, यूसुफ, मेरा किसके साथ भी संबंध नहीं है। तब यूसुफ बोलता, फिर किसका ये संतान, ये किसकी है? तब मरियम ने उसको बताया होगा, खुदावन की, वो परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर का? ये क्या बात कर रही हो, परमेश्वर का कहेगा? नहीं, मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया था, मुझे उसने बोला था कि उद्धारकर्ता मेरे द्वारा जन्म लेगा। तू कंवारी होगी लेकिन तू बच्चे को जन्म देगी। तब यूसुफ पहले तो विश्वास नहीं किया होगा, इधर की उधर बातें करता होगा, ये ऐसा, तू क्या बोल रही है, होश में है कि नहीं? आज क्या हुआ है तुमको समझ में आ रहा है तुम क्या बात कर रही हो? लेकिन जब वो अपनी बात पर अड़ी हुई रहेगी कि नहीं, ये परमेश्वर का वचन पूरा हुआ है, और स्वर्गदूत मेरे पास आया था और मैंने उसको हाँ बोला है, तभी आज मैं प्रेग्नेंट हुई हूं पवित्र आत्मा के द्वारा। तब यूसुफ पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गया होगा, क्या करूं? बोलो, क्या करूं? इसको ही कहते हैं कॉम्प्लिकेशन। अभी आप समझे? इसको ही पारिवारिक उलझन बोलते हैं। हालेलुया। बोलो, पारिवारिक उलझन, पारिवारिक समस्याएं। मरियम बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं। यूसुफ बोलेगा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन ये जो तुम बात बोल रही हो, मैं कैसे एडजस्ट करूं? मैं नहीं कर सकता, भले मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन नहीं, मुझे गले नहीं उतर रही है। मुझे लग रहा है जैसे तुम झूठ बोल रही हो, मुझे विश्वास नहीं आता तुम्हारी बात के ऊपर। और उसका विश्वास न करना कोई अचरज की बात नहीं थी। कौन ऐसा विश्वास करेगा? ऐसी समस्या आज तक किसी ने भी नहीं देखी होगी जो समस्या यूसुफ के पास आई। हालेलुया। हमें से किसी ने वो समस्या नहीं देखी है जो यूसुफ ने देखी है। असनिठिया है हुआ समस्या, और नहीं देखेंगे, नहीं। क्योंकि कंवारी कन्या से सिर्फ यीशु मसीह है, और कोई आने वाला नहीं है दूसरा। यूसुफ ने विश्वास नहीं किया, लेकिन भले यूसुफ ने विश्वास नहीं किया, लेकिन यूसुफ ने अपने व्यवहार को मरियम के प्रति कंट्रोल में रखा। क्या रखा? कंट्रोल में। यूसुफ ने कहा, मैं इस बात का रिएक्शन गुस्से से या दुख से नहीं करूंगा, मैं इस बात का रिएक्शन बुद्धिमानी से करूंगा। क्या करूंगा मैं? क्यों? क्योंकि मैं भी परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति। क्योंकि वचन में लिखा है वो धर्मी था, मतलब सही व्यक्ति था, और सही व्यक्ति सही व्यवहार करता है। उसने अपने मन में डिसाइड किया
कि जैसे दुनिया के दूसरे लोग करते हैं ऐसी हालात में मैं वैसा नहीं करूंगा। मैं अपने व्यवहार को मरियम के साथ खराब नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं चुपचाप छोड़ दूंगा। मैं चुपचाप तलाक दे दूंगा, मैं चुपचाप उससे दूर हो जाऊंगा। मैं समाज में मरियम तुम्हारा नाम खराब नहीं करूंगा मैं, कि तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ऐसी मिल गई, मेरे को ऐसी पत्नी मिल गई है, सरदर्द, मेरी पत्नी उल्टा सीधा है, दिमाग खराब करती है मेरा। नहीं, मैं वैसा व्यवहार नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं चुपचाप बिना अशांति किए मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। इसका मतलब है यूसुफ ने एक चीज मरियम को दी इस तकलीफ के दौर में, जो हर व्यक्ति को, हम में से हर व्यक्ति को पारिवारिक तकलीफों के दौरान हमें अपने परिवार को देनी चाहिए। एक खास चीज दी यूसुफ ने मरियम को, जो चीज हम सबको देनी चाहिए अपने परिवार को, कभी जब भी हमारा परिवार कोई समस्या में से गुजरता है तो। और वो चीज और कोई नहीं, वो चीज है अनुग्रह। बोलो अनुग्रह, अनुग्रह। अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए, आप कैसे व्यवहार करते थे उसकी जगह पे, यूसुफ की जगह पे। या आपके घर में कोई समस्याएं होती है, यूसुफ के जैसी समस्या तो आएगी नहीं, इतनी बड़ी समस्या आपके पास आने वाली नहीं है। जरूर जो भी समस्या होगी यूसुफ से, तो यूसुफ से कम वाली समस्या में आप क्या रिएक्शन करते थे? मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर परिवार को बनाता है और इस परिवार को एक औजार करके इस्तेमाल करता है हम सबको प्रभु के जैसा बनाने के लिए। धीरे से बोलूंगा, समझ में आए। ये परिवार किसने बनाया? प्रभु ने। अभी ये परिवार जो बहुत कीमती है, परमेश्वर इस परिवार को टूल करके इस्तेमाल करता है। औजार, औजार जैसे स्क्रू ड्राइवर औजार है, हथौड़ी औजार है, वो कारपेंटर घसाई करता है, वो क्या है? औजार है। हथौड़ा औजार है। ये औजार किस में यूज होते हैं? फर्नीचर को बनाने में, दीवार बनाने में ये औजार काम आते हैं। परमेश्वर ने भी एक औजार बनाया है, क्या? परिवार। बोलो परिवार। परिवार एक औजार के रूप में इस्तेमाल करता है, क्या बनाने के लिए? हम सबको प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाने के लिए। हालेलुया। परिवार के अंदर इन समस्याओं के द्वारा, इन तकलीफों के द्वारा, इन दुखों के द्वारा हमें परमेश्वर सिखाता है, अपनी पत्नी के ऊपर अनुग्रह करो ना, अपने पति के ऊपर अनुग्रह करो ना, अपने बेटे के ऊपर अनुग्रह करो ना, अपनी बेटी के ऊपर दया करो ना, अपने भाई के ऊपर दया करो ना। अब तुम्हारी बहन से गलती हो गई है, दया करो ना। बहन है ना तुम्हारी, बहन है ना, बाहर की कोई औरत थोड़ी है, तुम्हारी सगी बहन है ना, तुम्हारा सगा भाई है ना। अरे माँ है ना तुम्हारी, अभी माँ से हो गई है ना गलती, हो गया है पाप, तो तुमको माँ के ऊपर तरस नहीं आता है? माँ के ऊपर दया करो ना, माँ को माफ करो ना।
मां से प्यार करो ना, तो ये अनुग्रह, दया, प्यार, माफी, ये चीज जब भी हम सीखते हैं तो हम कैसे बनते हैं? हम यीशु मसीह के जैसे बनते हैं। ये दया, ये अनुग्रह शायद आप बाहर के लोगों के ऊपर नहीं कर सकेंगे। इसके लिए प्रभु ने परिवार बनाया है कि आपको ये जो कीमती फल हैं वो परिवार के द्वारा आपके अंदर आए। हालेलुया। कोई एक व्यक्ति के ऊपर तो आपकी दया आ जाएगी। समझो आप निठर आदमी हैं समझो कौन है आप निठर हैं, लेकिन सडनली परिवार के एक व्यक्ति के ऊपर आपके मन में ऐसा दया आनी चाहिए। ऐसे कई मौके बनाएगा प्रभु कि आपके मन में आपके परिवार के सदस्यों के लिए प्यार, अनुग्रह, माफी। ये ट्रेनिंग वाली जगह है। हालेलुया। ये कॉम्प्लिकेशंस, ये उलझनों वाले दायरे के अंदर, उलझनों के अंदर प्रभु आपको ट्रेनिंग देता है कि आप और हम प्रभु यीशु के जैसे बने दे जाएं, धीरे धीरे, क्योंकि परिवार को प्रभु कौन सा कैसे इस्तेमाल करता है? टूल, बोलो टूल, औजार। अभी कई बार मेरे शहान का व्यवहार घर में ऐसा होता है, शहान का व्यवहार ऐसा होता है कि जिसको अंदर कोई दया नहीं हो ना, किस व्यक्ति के अंदर, शहान को देख के उसके मन में दया आ जाएगी। मेरी पैरिसू ऐसी है कि शायद उसके मन में, किसी व्यक्ति के मन में प्यार हो या ना हो, लेकिन जब वो पैरिसू को देखेगा तो वो प्यार करने पर मजबूर हो जाएगा, मजबूर। तो अगर वो पैरिसू के लिए प्यार करने में मजबूर हो जाएगा तो उसको प्यार करने की ट्रेनिंग वहां से शुरू हो जाती है। परिवार। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरी कितनी भी दुश्मनी थी कविता के साथ, लेकिन जब कभी मैं उसको मारता था, मारने के बाद जब वो रोती थी तो मेरे मन में उसके लिए बहुत दया आती थी। बाहर के कोई व्यक्ति के लिए थोड़ी दया आती थी। इतने ऑटो रिक्शा वालों को मैंने मारा, दारू दफे में कितने लोगों को मारा, किसी के ऊपर कोई दया नहीं होती थी, लेकिन कविता को मारा तो दया। शबनम स्कूल से आई, ऑटो से उतरे, बिल्डिंग में आए और मेरा मन से प्यार प्यार प्यार। हालेलुया। शबनम 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 शबनम। कौन से व्यक्ति के अंदर प्यार आ रहा है? दारूडिया, गुंडा, गंदी दोस्ती वाला व्यक्ति, जिसको और किसी के लिए दया प्यार नहीं है। दिमाग में एक ही चीज रहती थी, बस बुराई करो बुराई करो बुराई। लेकिन शबनम को देखूं तो दया और प्यार। हालेलुया। बच्चों को मारता था जब भी मैं, मारने के बाद जब वो चुप करके बैठते थे, मन दया से भर जाता था। अभी मुझे समझ में आता है कि परमेश्वर कितना महान है। उसने फैमिली एक औजार करके बनाया है ताकि वो हमें उसमें तोड़े मरोड़े और प्रभु अपने जैसा वो हमको बनाए। हालेलुया। यूसुफ को समझ में आ गया कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन उसने बोला मैं पीड़ा से रिएक्शन नहीं करूंगा, मैं गुस्से से व्यवहार नहीं करूंगा,
क्यों? क्योंकि मुझे मरियम से प्यार है। उसको क्या था? प्यार। मुझे क्योंकि प्यार है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं आ रहा इसके ऊपर कि परमेश्वर की ओर से वो गर्भवती है। इसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं इसको बदनाम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि प्यार करता हूं। उसने जो एक्शन लिया वो बुद्धिमानी वाला लिया। मैं इसको बदनाम नहीं करूंगा, मैं इसके लिए उल्टा सीधा बात नहीं करूंगा। मैं उसको ये नहीं बोलूंगा तू है ऐसी, तू ही है, मुझे खबर हुई पैरई तो जो चरित्र ठीक काने, मुझे खबर हुई तो जो स्वभाव खराब है, मेरे को मालूम था ती ऐसे ही स्वभाव वाली है तू। नहीं, उसने बोला नहीं, मरियम, मैरी तू अपने घर में खुश रह, मैं अपने घर में। आज से तुम्हारा और मेरा खाली संबंध नहीं रहेगा। मेरे भाइयों बहनों, आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे 4 किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं रिलेशनशिप में। क्या? उलझने 4 किस्म की आने वाले समय के अंदर हम लोग देखेंगे। आज सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन हम लोग देखेंगे और वो है पति पत्नी के बीच में कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे बच्चों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि परिवार ये सब मिला के परिवार बोलते हैं। माँ बाप, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, ये कौन है? बोलो परिवार है। बोलो बोलो परिवार है। और परिवार बहुमूल्य है। हालेलुया। हमारी बहू बहुमूल्य है। हमारी बहू ऐसी वैसी नहीं है, हमारी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, हमारा दामाद ऐसा वैसा नहीं है, बहुमूल्य है, क्योंकि परिवार को बनाने वाला बहुमूल्य है। तो पहला जो प्रॉब्लम है, जो कॉम्प्लिकेशन है, सिर्फ हम वो डिस्कस करेंगे और वो है पति और पत्नी के बीच में। हालेलुया। इसके लिए जो पति पत्नी हैं, शादीशुदा हैं, वो ध्यान से सुने, और जिन्होंने शादी नहीं की वे और भी ध्यान से सुने, क्योंकि आपको एडवांस पेमेंट मिल रही है। इनको अभी की पेमेंट मिल रही है, आपको एडवांस। कितने लोगों को एडवांस चाहिए? एडवांस नहीं चाहिए? मेरे को तो हमेशा एडवांस। मैं उनको बोलता हूं माल तभी भेजूंगा जब भी पैसा भेजोगे एडवांस, नहीं तो नहीं भेजूंगा। वो बोलते हम लोग ऐसा नहीं करते। मैं बोला मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं करता हूं, मेरे पास पहले भेजो। तो जो जिन्होंने शादी नहीं की, आज उनको एडवांस पेमेंट मिल रहा है। संभाल के रखना उनको, क्योंकि आपको आगे चल के काम में आने वाला है। पति और पत्नी के बीच में कॉम्प्लिकेशंस, जैसे यहां पे अभी हमने पढ़ा। लेकिन ये यहां से शुरुआत नहीं हुआ, ये पति पत्नी के बीच में कॉम्प्लिकेशन शुरू हुआ अदन की वाटिका में, जब प्रभु ने पहली शादी करवाई। जब आदम में से प्रभु ने हवा निकाली तो मानो उसकी हवा ही निकल गई। हालेलुया। क्योंकि पहले वो बहुत फ्री था। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले वाली बाइबल स्टडी में। हाँ, जब आदम, सिर्फ आदम था, हवा नहीं निकली थी, तो आदम क्या था? ठंडी ठंडी हवा में दिल ललचाए, मैं जिधर जाऊं उधर जाऊं। मैं इधर भी सुबह को उठ के पेस्ट भी नहीं करेगा, जिधर मांगता है जाओ। हालेलुया। 7 बजे बोलेगा मुझे कैमल के ऊपर चढ़ना है, फिर 9 बजे बोलेगा मैं घुड़सवारी करके आता हूं, फिर 11 बजे बोलेगा मैं ज़ेब्रा के ऊपर जाऊंगा, फिर 1 बजे बोलेगा मैं टाइगर के ऊपर बैठ के चक्कर खा के आता हूं। क्यों? क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं था, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उसको बेहोश करके उसका लाइफ पार्टनर निकाला उसके अंदर से,
और कहा दिस इज द बेस्ट जोड़ी ऑफ द वर्ल्ड, सबसे अच्छा। प्रेज द लॉर्ड। किसने सर्टिफिकेट दिया? प्रभु ने बोला सबसे अच्छा, बहुत अच्छा। अगर प्रभु ने उनको सर्टिफिकेट दिया और उसके बाद भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब है आपकी और शादी में प्रॉब्लम आया तो कौन सी बड़ी बात है। हालेलुया। इसका मतलब है ये कॉमन चीज है। बोलो कॉमन, कॉमन है, कॉमन। तो पहली समस्या, पहली कॉम्प्लिकेशंस तभी आती है जब भी पति पत्नी घर को मेसी बनाते हैं। मेसी, मेसी मतलब when marriage becomes messy, मेसी मतलब खराब हो जाती है, मैली हो जाती है। जहरीली नहीं, मैं मेसी बोल रहा हूं, टॉक्सिक नहीं। हाँ, बिखर जाती है। जब पति को पत्नी के लिए प्यार भी है, पत्नी को पति के लिए प्यार भी है, लेकिन हालात ऐसे आ गए हैं कि मैस हो गया है। ये मैस क्यों हो गया, ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि ये भी बेवकूफ है, वो भी बेवकूफ है। हालेलुया। कोई चीज में थोड़ी इसको समझदारी है, लेकिन कोई चीज में इसको समझदारी नहीं है। समझदारी धीरे धीरे आती है, ये बात हमको हमेशा के लिए सीखना है। मां के पेट से ही कोई एकदम मैच्योर्ड बन के नहीं आता है, सीखनी पड़ती है बातें, समझदारी लेनी पड़ती है धीरे धीरे। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को मना किया था कि ये जो पेड़ है, जो भले और बुरे का ज्ञान रखने वाला पेड़ है, इसमें से सिर्फ मत खाना, बाकी तुम कौन से भी पेड़ में से खाना। और आपको मालूम है क्या हुआ? हवा ने उस फल को खा लिया। और जब हवा फल को खा रही थी तो उस वक्त ऐसा नहीं, आदम उल्लासनगर 5 में था और हवा शार्ड स्टेशन पे थी, ऐसा नहीं था। वो लोग साथ में ही थे, क्योंकि जब हवा ने खाया तो लिखा है उसने आदम को भी, क्योंकि अगर शार्ड और उल्लासनगर 5 होता तो हवा 1 मिनट में खा के पूरा हो गया होता, लेकिन उसने खा के पूरा नहीं किया। इसका मतलब है वो साथ में थी, साथ में थी। फिर भी समस्या आ गई, इतनी समस्या आ गई कि उनको अदन की वाटिका से बाहर निकलने की नौबत आ गई। इतनी बड़ी आशीष खोने की नौबत आ गई, इतनी बड़ी समस्या। और जब प्रभु परमेश्वर आया बाग में, तब उसने हवा को नहीं पुकारा, तब उसने आदम को पुकारा। आदम, वेयर आर यू? उसने बोला मैं हवा को नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैंने हवा को जिम्मेदारी नहीं दी गार्डन को संभालने की। मैंने आदम तुमको जिम्मेदारी दी थी कि अदन की वाटिका को तुम संभालना। इसके लिए मैं तुमको पुकारूंगा, आदम इधर आओ और मेरे को तुम बताओ क्या हुआ। ऐसे ही किसी का नाम मत लेना, उसकी वजह से, उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी वाला व्यक्ति तू है। अभी भले आदम हवा से प्यार भी करता होगा, लेकिन उसने कौन सी बेसमझी की? उसने देखा कि हवा गलत काम कर रही है, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती की आदम ने। वो था कि जब ये सब शैतान से वार्तालाप चालू था हवा का, तब वो चुप बैठा। उसकी चुप्पी वाज बेवकूफी, उसका चुप्पी रहना बेवकूफी। कई बार नहीं,
बहुत बार हमारे परिवारों में समस्या होती है जब जिम्मेदार आदमी, बोलो जिम्मेदार आदमी, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसको बात करनी चाहिए लेकिन वो चुप रहता है। काश कि आदम ने हवा को बोला होता, हवा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और सब बातें अपनी जगह पे है, भले अभी मेरी बात तुमको बुरी लगेगी और तुम आज मेरे से बात करना शायद बंद करो या 3-4 दिन बात नहीं करोगी, महीना बात नहीं करोगी ना, वो चलेगा, लेकिन ये जो तुम फल के लिए जा रही हो ना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, हमको ये अदन की वाटिका में से बाहर निकलना पड़ेगा, इसको नहीं खाना, कुछ भी हो जाए, मैं तुमको बोलता हूं नहीं खाना। और वचन के अनुसार हवा को अपने घर को बचाने के लिए अपने पति के सबमिशन में, बोलो सबमिशन, अधीनता, सबमिशन, जो कई लोगों को पसंद नहीं है शब्द, सब मिशन, सबमिशन मतलब सब मिशन, सब मतलब नीचे, सब मतलब नीचे, मिशन मतलब जरूरी काम, जरूरी काम के नीचे। प्रभु ने यह नहीं कहा कि पत्नी पति की गुलाम रहे, सबमिशन में रहे। कौन सी सबमिशन? जब घर को बचाने की बात है, जब घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जिस डिसीजन की वजह से नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसे वक्त में पत्नी के लिए कहा गया है कि पत्नी तुम अपने पति के सबमिशन में रहो। मतलब उसने जो बोला है मिशन, उसने जो काम करने के लिए बोला है, उस काम की अधीनता में, उस काम के नीचे अपने आप को दे दो, पति के अधीन नहीं, सब मिशन, मिशन के नीचे आ जाओ। कविता ये काम नहीं करना, मतलब मेरे अंडर नहीं, मैं जो मिशन तुमको बोल रहा हूं, ये कविता ये काम करना बहुत जरूरी है, इस काम में अपने आप को दे देना, मिशन के अंडर हो जाओ। क्योंकि अगर ये बात की हमारा परिवार नुकसान हो जाएगा, बहुत हमारा परिवार खत्म हो जाएगा, हमारे घर को मालूम नहीं क्या हो जाएगा अगर ये काम करेंगे, तो नहीं करना ये काम। सबमिशन, इन बातों के लिए प्रभु ने बोला है सबमिशन, नहीं तो गुलाम बनने के लिए नहीं। अगर कोई हल्की फुल्की बात है दूसरी जिसमें उतना सीरियसनेस नहीं है, तो उसमें सबमिशन नहीं, उसमें निगोशिएशन, निगोशिएशन मतलब सौदा। हाँ, हालेलुया। अभी हम लोग कुछ नए सामान खरीद रहे हैं, वो नए सामान खरीद रहे हैं, समझो मैं बोलूंगा ये चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, कविता बोलेगी यार ये नहीं ना, ये चीज लेवे ना, तो मैं उसको नहीं बोलूंगा तेरे को सबमिशन में रहना है कि नहीं। अरे ये चीज का सबमिशन से क्या मतलब है भाई? इसमें एक दूसरे को सुरी पुरी जगह देनी है। अगर मैं उसको समझा सकता हूं, कविता ये जो है ना, ये फ्रिज बहुत अच्छी है, इसमें क्या ये फ्रिज में बहुत अच्छा होगा। कविता बोली नहीं नहीं मेरे को नहीं, मेरे को ये चीज, ये फ्रिज चाहिए, तो मैं बोलूंगा ठीक है कविता ले लो, वही ले लो। निगोशिएशन, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जब सीरियस मैटर हो तो सबमिशन, सबमिशन भी मेरे नहीं, जो मिशन में दे रहा हूं, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल आदमी हूं, मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी है, इसके लिए मैं उसको कमांड करूंगा कविता ये चीज मत करना, ये चीज करना, ताकि हमारे घर की भलाई हो। अभी डबल डोर की फ्रिज लो या सिंगल डोर की फ्रिज लो, उसमें मेरा घर थोड़ी बर्बाद हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। अरे तुम एक डोर का लिया, घर बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ये मैटर में मैं बोलूं, फ्रिज के मैटर में, या तो कोई दूसरी चीज लेने के लिए जा रहे हैं, या तो कोई भाई
वो चीज की इतनी वैल्यू नहीं और हम अटक जाए आपस में, ये नहीं तू ऐसा, तू ही कर, तू हलड़ी। वचन में नहीं लिखा है कि तू सबमिशन कर। अरे ऐसा नहीं है, इसको सबमिशन नहीं बोलते, इसमें निगोशिएट करो आपस में, कभी के सुरी बुरी जगह दो। हाँ, मेरे को ये तकिया पसंद है, तुमको वो तकिया, तुम वो ले लो। कविता, नहीं नहीं मेरे को ये तकिया बहुत अच्छा है, तू भी यही ले ना भाई। मुझे कंध भी हुआ, तुझो कंध भी हुआ, तुझो टकलो भी हुआ, मुझे टकलो भी हुआ। अभी वो आपको डिसाइड करना है कि कितना मैटर सीरियस है जिसमें हमको सबमिशन चाहिए और कितना मैटर इतना भारी नहीं है कि उसमें। हालेलुया। अभी आदम इतना सीरियस मैटर था कि परमेश्वर ने उसको बोला था कि ये चीज मत करना, लेकिन आदम ने उस चीज को गंभीरता से नहीं लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की। और फिर उधर उसकी पत्नी ने भी खाया लेकिन पूछ के काम नहीं किया, तो ताली दोनों हाथ से बज गई। ऐसी समस्याओं के बीच में हम सबको परमेश्वर के विजडम की जरूरत है। विजडम की क्या जरूरत है? घर के मर्द को अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से, जब आप अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से करेंगे ना, आदम और हवा वाले प्रॉब्लम नहीं आएंगे। काश के आदम ने हवा को बोला होता, मैं हवा तुमको स्ट्रिक्टली बोलता हूं, ये शैतान के चक्कर में मत आओ, इससे ज्यादा बातचीत मत करो, चलो चलो हटो, नहीं तो तू इसके चक्कर में आ जाएगी। आपका काम है भाइयों, अगर आपकी पत्नी का कहीं पे बातचीत है और वहां पे आपको समझ में आता है कि यहां पे उसकी बातचीत नहीं होनी चाहिए, अटक जाएगी वो वहां पे, घर बर्बाद हो जाएगा। ये आजकल घर बर्बाद हो रहे हैं मर्दों की वजह से। 4 जोड़ी जाएगी हनीमून पे, उसकी पत्नी उससे बात करेगी, उसकी पत्नी उससे बात करेगी, उसकी पत्नी उससे बात करेगी, और ये डंबूला कुछ अपनी पत्नी को बोलेगा ही नहीं, क्योंकि ये डंबूला भी दूसरे की पत्नी से बात कर रहा है। मां हिन सां थो ॻाल्हायां, तूं हुन सां ॻाल्हाए, तूं हिन सां ॻाल्हाइजे, मां हुन सां थो ॻाल्हायां। बस असां चारई ॼणा कश्मीर मां थी आयासीं, ॾाढो मज़ो आयो कश्मीर में। लेकिन कश्मीर से वापस आए और 6 महीने के बाद महाबलेश्वर में उसकी पत्नी दूसरे के साथ महाबलेश्वर चली गई। ये बेचारा घर में ही बैठा है डंबूला। क्यों? क्योंकि जो इसकी जिम्मेदारी थी उसने अपनी जिम्मेदारी, क्यों? क्योंकि इसकी पत्नी को सबमिशन में होना चाहिए, समर्पण में होना चाहिए, अधीनता में होना चाहिए, वो नहीं की। आज इस चीज को चौकड़ी पालो। कैसे? पति लोग अपने मन में डिसाइड करें कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मेरी पत्नी अगर प्रभु में नहीं आई, घर हमारा खत्म हो जाएगा। कई लोग अपनी पत्नी से, घर में अनबिलीवर पत्नी से बात करने में कतराते हैं, डरते हैं, और उनको मालूम नहीं उनका नतीजा क्या होने वाला है, बहुत खराब होने वाला है। इससे अच्छा है वो भले 6 महीना आपसे बात नहीं करे, 3 महीना बात नहीं करे, 2 महीना बात नहीं करे, उनको स्ट्रिक्टली, बिना यीशु मसीह के उद्धार नहीं है। अगर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, हमारा घर खत्म हो जाएगा। अगर इस तरह की बात आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्तियों के नहीं कर रहे, आप आने वाले समय में बहुत तकलीफों को देखेंगे। अभी आप भले जॉली होंगे, भले अभी आप चुपचाप होंगे क्योंकि तकलीफ नहीं है, लेकिन जब अचानक से तकलीफ आएगी तब आपको नानी याद आ जाएगी। ये आदम और हवा को नानी याद आ गई। क्यों? अदन की वाटिका से आउट हो जाओ, निकलो बाहर, गेट आउट। अरे भाई तुमने क्यों खाया? इसने, पत्नी ने, इसने खिलाया मेरे को। और ये कौन सी पत्नी जो तूने मुझे दी है, वो भी दोष
प्रभु के ऊपर। पहला दोष पत्नी के ऊपर कि इसने खिलाया, और वो भी पत्नी आपने दी। मैंने थोड़ी आपको बोला था मेरे को पत्नी दो, आपने ही मुझे जबरदस्ती बेहोश किया और मेरे अंदर से ये दे दी डंबुली। मेरे को घोड़े पे भी चढ़ने नहीं देती, मेरे को चिकले पे भी चढ़ने नहीं देती, मेरे को ये भी करने नहीं देती। मैं 9 बजे रात को घर पे आता है तो बोलती है 8 बजे आओ, 8 बजे आता हूं तो बोलती है 7 बजे आओ, 7 बजे आता हूं तो बोलती है आज जाने का ही नहीं। आज इस मैटर को इधर खत्म करो भाइयों, घर जाओ, अपना लिस्ट बनाओ, कौन सी जिम्मेदारी मेरे ऊपर पत्नी के प्रति है, बच्चों के प्रति है, और आपकी कौन सी जिम्मेदारी पति के प्रति है। लिस्ट बनाओ। अगर उन जिम्मेदारियों को आप अपने पति की अधीनता में नहीं रहेंगे, आने वाले समय में अदन की वाटिका से आप बाहर हो जाएंगे। अदन की वाटिका मतलब सुख और शांति की जिंदगी आपको नहीं मिलेगी। आप अशांति और कुड़कुड़ वाले माहौल में चले जाएंगे। लेकिन मैं आज ऐलान करता हूं भाइयों बहनों कि ये वचन जो क्रिसमस के 2 दिन पहले आया है, 3 दिन पहले, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बनकर, जैसे मेरा यीशु मसीह जब धरती पर आया उस जिम्मेदारी के साथ आया। उसको अपनी दुल्हन को बचाना था, और उसने कहा कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े, मैं अपनी जान देने के लिए आया हूं, मैं अपना खून देने के लिए आया हूं, ताकि मैं अपनी दुल्हन को बचाऊं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे आगे यीशु प्रभु का एक ऐसा उदाहरण है कि जिसने पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। घर का बड़ा बेटा होने के नाते उसके पास जो भी जिम्मेदारियां थी उसने सही तरीके से पूरी की। और मैं ऐलान करता हूं कि आज के बाद आप अपने परिवार में भी और प्रभु के परिवार में भी, यहाँ पे अगर आप एल्डर हैं, यहाँ पे अगर आप पास्टर हैं, यहाँ पे अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, अगर आप उसको बराबर जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाएंगे, अदन की वाटिका से प्रभु आपको बाहर कर देगा। पिता, मैं यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि जो गलती आदम ने की, जो हवा ने की, जो कॉम्प्लिकेशंस को वो संभाल नहीं पाई, लेकिन आज मुझे, कविता को और मेरे प्रभु का दर्शन के लोगों को अनुग्रह देना, ताकि जो पति और पत्नी के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो कंफ्यूजन्स हैं, जो गड़बड़ी है पति पत्नी के रिलेशनशिप में, वो हम बुद्धिमानी के साथ सॉल्व करें। हमारे ऊपर प्रभु स्वर्ग की बुद्धिमानी काम करे, ताकि पति अपने पत्नी से अपने समान प्रेम करे और अनुग्रह के शब्दों से बात करे, और पत्नी भी अपने पति की अधीनता में रहकर उसकी सेवा करे और परमेश्वर के मकसद को मिलकर पति पत्नी पूरा करे। आपने ऐसा किया, हम दिल से आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। सारी बातें आज आपके आगे हम दे देते हैं, और इस प्रार्थना को हम कलीसिया एक मन होकर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। अब दया से ग्रहण करें मेरे आत्मिक स्वर्गीय पिता। आमीन।